टीएलपी के ऊपर पाबंदी लगाने जा रही है। दूसरा, साद रिजवी के मुतल्लिक़ कहा जा रहा है कि वो कहीं महफूज हाथों में है। तो कितने दिन गुजर गए हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी क्या कर रही हैं? साद रिजवी का अभी तक पता क्यों नहीं चल सका? देखिए, जो टीएलपी के हवाले से पंजाब हुकूमत ने एक रेफरेंस भेजा है जिसमें बहुत सारे हकायक हैं और आंखें खोल देने वाले हकायक हैं। कितना नुकसान किया है, किस तरह का इनका तर्ज अमल है और कौन इतने शवाहिद उसके अंदर भेजे गए हैं कि वफाकी हुकूमत इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो उस पर काम कर रही है। उस पर बाकी जो आइनी और कानूनी चीज़ें हैं उस पर उसके तहत काम कर रही है। मज़ीद इस पर ड्यू डिलिजेंस जो है, मज़ीद इन तमाम जो हमें क्वाइफ भेजे गए उनकी तहकीक उस पर कर रहे हैं। उसके बाद इसका फैसला कर दिया जाएगा। इसके साथ दूसरा मामले पे जो टीएलपी के हवाले से है उसके लिए भी चंद चीजें आपके सामने रखना चाह रहा हूं। कितनी अफसोस की बात है कि फलस्तीन पर, गजा पर मार्च करने वालों का एक मुतालबा भी फलस्तीन और गजा पे नहीं था और कहते थे कि इस्राएली प्रोडक्ट्स पे बैन कर दिया जाए, पाकिस्तान से खत्म कर दिया जाए। 69 कड़ियां, 69 वॉचेस, ब्रांडेड वॉचेस इनकी तिजोरी से निकली है। इतनी तोशा खाने में भी पाकिस्तान के नहीं रही और हर उस ब्रांड की वो घड़ी थी जिसको ये कहा करते थे ये हनूदो और जो गैर मुस्लिम है ये उनके ब्रांड्स हैं, ये बैन कर दें। लोगों ने उन ब्रांड्स का नाम नहीं सुना होगा जिस ब्रांड की घड़ियां थी, जिन पे ये कहते थे कि इन पर पाकिस्तान में पाबंदी लगा दे। अकाउंट्स कुछ आइडेंटिफाई हुए हैं, 100 अकाउंट्स ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं जो इनकी क़यादत के ज्यादातर ज़ेरे इस्तेमाल थे और उसमें प्रॉफिट जो कि सूद पे मिलता है पाकिस्तान की बैंकों से, उसमें करोड़ों रुपए का प्रॉफिट वो साल में लेते थे। यानी जिस सूद पे ये कहते हैं लोगों को कि आप पाबंदी लगा दें, बैंकों में पैसे ना जमा कराएं, कुछ ना करें, उसी प्रॉफिट से अपने प्रॉफिट ले रहे हैं उन पैसों से जो लोगों ने इन्होंने डोनेशन दिए हैं। और 100 अकाउंट्स ऐसे हम पब्लिक करने जा रहे हैं जिनमें इनकी करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं और उस ट्रांजैक्शन में करोड़ों रुपए का प्रॉफिट इन्होंने उसी बैंकिंग सिस्टम से लिया है जिसको ये कहते हैं कि सूद हराम है। आज के दिन तक लापता है। इन्होंने कफन बांधा था, लोगों के बच्चे शहीद हो या शहजाद इंस्पेक्टर हो, उसको दर्जनों गोलियां मार के तो शहीद करके चले गए, लेकिन ना कफन मिल रहा है, ना कफन बांधने वाला मिल रहा है। पाकिस्तान ऐसी मनफी सियासत और पाकिस्तान ऐसी मनफी सरगर्मियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ना केपी के वजीर आला जैसी कम अकल क़यादत को का मुतहम्मिल हो